नमस्कार भारतवंशी बुद्धिजीवियों, भाइयों बहनों, माताओं, छात्र नौजवानों, किसानों, मज़दूरों। आज पूरे देश ही नहीं विश्व में आर्थिक मंदी की जो है चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि अपने देश में भी कुछ प्राइवेट बैंक कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिए हैं। कुछ आईटी सेक्टर्स भी निकालना जो है धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। और इस तरह से बहुत सारी कंपनी जो है आर्थिक मंदी को देखते हुए, इस भयावह त्रासदी को देखते हुए निकालने के लिए अपने कर्मचारी को, जिनका वेतन 1 लाख या 1 लाख से कम है, उनको निकालने के लिए आज जो है अपना काम शुरू कर दिया है। मैं अरविंद कुमार तिवारी, जैसा कि इसके पहले भी मैं लाइव होते चले आ रहा हूं, मैं ऐतिहासिक नगर सासाराम नगर निगम सासाराम जिला रोहतास बिहार से हूं। आज एक उदाहरण के रूप में मैं अपने ही जिला सासाराम लोकसभा की बात करता हूं। एक तो असीम महंगाई पहले से है। सरकार जो है कोरोना के समय जो आर्थिक मंदी, इकोनॉमिकल रिसेशन हुई, उसको जो है कैसे मैनेज किया जाए कि आगे आने वाले समय महंगाई, बेरोज़गारी तो है ही, और इसके चलते जो आर्थिक मंदी होगी, कर्मचारी की छटनी जो है प्राइवेट कंपनियां करेंगी, इसको कैसे मैनेज करेंगी। उस समय भी सरकार जो है ये कारगर कदम नहीं उठाई। आज ये स्थिति है कि पूरे विश्व में मतलब पूरे एक देश दूसरे देश से जो है आपस में बखूबी झगड़ रहे हैं। और आज का झगड़ा जो है जान रहे हैं कि जो है सीधे जो एटॉमिक बॉम्ब, ये जो है इस पर जो है अंततः जाकर के इसका परिणाम एटॉमिक बम एक्सप्लोजन, परमाणु बम खतरे के रूप में है। आज रासायनिक वार भी है, केमिकल वार जो कहा जाता है, बायोलॉजिकल वार भी है, जैवाणिक युद्ध। तो इस तरह से ये हर तरह से जो है वो मानवीय त्रासदी है और ख़तरा है। आज ज़रूरत है कि सरकार अगर इस पर कदम उठाए त्वरित तो सही, नहीं तो फिर वही हो जाएगी कि बहुत देर से कदम उठाया गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज हमारा जो विपक्ष है, जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे राजनीतिक, जितने भी उच्चस्थ राजनीतिक हैं, जितने भी हमारे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर, वो आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है। आज ज़रूरत है तत्काल जो है सरकार से समय लेकर के इस पर चर्चा करने की, गहन चर्चा करने की और कदम आगे बढ़ाने की, जिससे कि बेरोज़गारी को जो है दूर किया जा सके। और ये हमारा प्राकृतिक संपदा ही जल, ज़मीन और जंगल, इसी से इसमें हमारे धरती में बहुत सारे कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल्स हैं। जैसे हम सभी सासाराम लोकसभा के हम लोग जितने भी वासी हैं, वो कैमूर पर्वत श्रृंखला के तलहटी में हैं। यहाँ बहुत सारे कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल्स, यहाँ कई फैक्ट्रियाँ जो है स्थापित की जा सकती हैं। इस तरह से
लेकिन आज तक पिछली सरकार भी या अभी भी जो सरकार आई है खास करके 2014 से, ये कभी किसी सांसद ने, ये जो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया कि कैमूर पर्वत श्रृंखला हमारे यहाँ उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित की जा सकती हैं। इन्होंने लोअर हाउस लोकसभा या राज्यसभा अपर हाउस में कभी भी इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। तो इस तरह का आज ज़रूरत है। आज आवाज़ अगर उठाई गई रहती तो बहुत सारी जो है बेरोज़गारी एक हद तक जो है, ये क्षेत्रीय बेरोज़गारी जो है सासाराम लोकसभा का, ये दूर हो गया होता। लेकिन आज ज़रूरत है, आज इंडिया गठबंधन विपक्षी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक भी हो रही है। इसमें सबसे पहला काम है कि इसको सीधे ये जो भी है, जितनी भी पार्टी हैं विपक्षी जो भी आज शामिल हो रहे हैं, इसके जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, ये सभी जो है इस तरह की आवाज़ आज ज़रूरत है उठाने की कि इस पर सरकार जो है तत्काल कदम उठावे, जिससे कि आज जीएसटी का पैसा भी है, अन्यत्र पैसे भी हैं, और सरकार के पास रिज़र्व बैंक भी है, आरबीआई है, और नहीं तो साहब विश्व बैंक से तो कर्ज पिछली सरकार भी लेते आई है, और ये सरकार तो उससे कहीं ज़्यादा जो है 3 गुना 4 गुना जो है ये कर्ज ले रखी है। तो आज अगर पैसे की कमी है तो साहब विश्व बैंक से पुनः जो है पैसे लेने की ज़रूरत है। इस पर सभी जितने भी राजनेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, इसको ज़रूर और ले कर के आज कुछ नहीं, जितनी रिक्तियां हैं, जो सरकारी रिक्तियां हैं, उसको भरने की ज़रूरत है। आज तत्काल इसकी ज़रूरत है, जिससे कि बेरोज़गारी अगर दूर होगी, कुछ हद तक दूर होगी। आज साहब लगभग 20 करोड़, अब कल्पना करें कि हमारे देश में लगभग 20 करोड़ बेरोज़गार हैं साहब, कैसे जीवित हैं, किस तरह से जीवित हैं, ये बहुत ही जो है ये त्रासदी है। और तब जो है जब बेरोज़गारी दूर होगी तो आर्थिक मंदी भी अगर आएगी, अगर कर्मचारी की छटनी भी होगी, तो उसको बहुत हद तक जो है संभाल सकता है हमारा देश। तो आज ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं, इस फेसबुक लाइव पर